नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 5। धर्मदेव मार्ग पर चला जा रहा था, स्वयं में ही लीन। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श अनुभव हुआ। उसकी विचार श्रृंखला टूट गई। उसने चौंक कर पीछे देखा। उसका वही मित्र था जिसने प्रसाद के विषय में धर्मदेव से पूछताछ की थी। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था और तीक्ष्ण दृष्टि से धर्मदेव को देख रहा था। धर्मदेव ने रुककर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कहो मित्र, क्या हाल है? उस दिन तो बिना कुछ कहे सुने ही ऐसे फुट लिए जैसे पीछे मधुमक्खी लग गई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं उस समय कहीं जा रहा था और समय बहुत कम था। आओ कहीं चलकर बैठें, वहीं शांति पूर्वक बातें करेंगे। उसने कहा, इतना समय तो मेरे पास आज नहीं है। मुझे संगत के कार्यक्रमानुसार धन संग्रह करने जाना है। धर्मदेव ने थोड़ी सी शीघ्रता का प्रदर्शन करते हुए कहा, अच्छा, 6 सूची कार्यक्रम के अंतर्गत धन संग्रह करने जाना है। उसने व्यंग्यात्मक भाव से कहा। धर्मदेव ने इस बार उसको बड़े ही ध्यान से देखा। उसे ये व्यक्ति कुछ विशेष सा लगा। वो सोचने लगा, पिछली बार भी इस व्यक्ति ने प्रसाद का नाम लेते ही गुरुदेव की संगत का परिचय दे दिया था और इस बार 6 सूची कार्यक्रम का भी संकेत मात्र से इसने स्पष्ट रूप उल्लेख कर दिया। इस व्यक्ति को ये सब कैसे ज्ञात हो जाता है? क्या ये हृदय पढ़ने में चतुर है या इसको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है, या फिर इसका कोई ऐसा सूत्र आश्रम से संबंधित है जो इसको नवीनतम घटनाओं की जानकारी देता है? यदि ऐसी बात है तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आश्रम की बातें इस प्रकार बाहर के लोगों को पता लगे। यहाँ तक कि गोपनीय सार शब्द से भी ये अवगत है। धर्मदेव ने उसे अपने पास आश्रम चलने को कहा। नहीं, फिर कभी मिलूंगा, अभी तो मुझे थोड़ा सा आवश्यक कार्य है। फिर कभी सही, उसने उत्तर दिया। लेकिन तुम तो हमेशा शीघ्रता में ही होते हो, तुम्हारे पास कभी समय होता भी है? ये कहकर धर्मदेव ने उसे बलात् खींच ही लिया। वो भी बाध्य होकर धर्मदेव के साथ साथ चल दिया। धर्मदेव के हृदय से एक झंझावात चल रहा था और वो बिल्कुल निर्विकार शांत चित्त चला जा रहा था उसके साथ। घर पहुंचकर धर्मदेव ने पूर्ण सत्कार सहित उसे बैठाया और कुछ ही क्षणों में चाय तैयार करके उसके समक्ष रख दी। धर्मदेव ने ही प्रसंग छेड़ा, बंधु, मेरी एक जिज्ञासा है। आशा है आप शांत करेंगे। क्यों नहीं, अवश्य। तुम जो जानना चाहते हो मैं उसे भली भांति तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन एक बात मैं भी तुमसे कहना चाहता था, है तुम्हारे हित में ही, भले ही तुम मानो या ना मानो। अच्छा, पहले तुम पूछो। ये कहकर उसने चाय के प्याले को उठाकर ओंठों से लगा लिया। धर्मदेव ने प्याला उठाते हुए कहा, नहीं, मैं तो फिर भी पूछ लूंगा, लेकिन पहले तुम कहो जो कुछ कहना चाहते हो। धर्मदेव, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। प्रश्न और उत्तर दोनों मेरे ही होंगे। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। धर्मदेव ने विस्मित होकर उसे देखा तो निर्विकार पाया। हाँ, उसके आनंद पर एक विशेष आभा अवश्य थी। ऐसी आभा किसी बिरले ही व्यक्ति के मुख पर दिखाई पड़ सकती थी। उसने स्वयं ही मौन भंग किया। देखो धर्मदेव, मेरा तुम्हारा परिचय कितना पुराना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम दोनों लंगोटिया यार हैं। अपना अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात हम दोनों ही अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। तुमने नौकरी की खोज में भटकना प्रारंभ किया था और मैंने ज्ञान की खोज में। हम दोनों पर तदंतर क्या क्या बीती ये फिर कभी बाद में खुलासा करेंगे। अभी तो जिस मुख्य उद्देश्य से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था वो ये है कि तुम इन गुरुदेव के चक्कर में ना पड़ो, तो इसी में तुम्हारा हित है। क्यों? धर्मदेव ने जानना चाहा। यहाँ तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति उस मार्ग पर चलकर संभव नहीं है। तुम चमक दमक से इतने प्रभावित हो गए हो कि शीशे के चमचमाते टुकड़ों में तुम्हें हीरे के कन्यों की भ्रांति हो रही है और मोहवश तुम इन टुकड़ों को छोड़ने में भी असमर्थ से हो। क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? धर्मदेव ने सीधा सा प्रश्न किया। उसने बिना प्रभावित हुए ही कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।
यदि नेत्र और बुद्धि दोनों ही खोलकर चलोगे तो सब कुछ सूर्य की भांति स्पष्ट होता जाएगा। निष्पक्ष एवं अप्रभावित दृष्टि से उस वातावरण एवं स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करना जिसमें से तुम्हें निकलना पड़े। अंधविश्वास एवं मोह का त्याग कर उचित अनुचित की कसौटी पर परखना प्रत्येक उस वाक्य एवं घटना को जिसके प्रति तुम्हारी थोड़ी सी भी उत्सुकता अथवा शंका जागृत हो। रही बात तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे भाव व तुम्हारी जिज्ञासा से संबंधित, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे विषय में, तुम्हारे प्रत्येक गतिविधि के विषय में मुझे अद्यतन और पूर्ण जानकारी रहती है। इस जानकारी का माध्यम क्या है वो भी उचित समय आने पर ही बताऊंगा। लेकिन मेरा इतना कहना अवश्य है कि तुम खोद तो पहाड़ रहे हो, लेकिन निकलेगी चुहिया ही, और वो भी मरी हुई। वो कैसे? धर्मदेव ने कहा और खाली हुए प्लेटों को समेटकर मेज के नीचे सरका दिया। वो बोला, धर्मदेव, मैं सुने सुनाए पर विश्वास करने की अपेक्षा अनुभूति पर विश्वास करने की नीति पर चलना कहीं अधिक अच्छा समझता हूँ। सुनी सुनाई बातें आवश्यकता से अधिक प्रभावकारी एवं रुचिकर होती हैं, जबकि अनुभव में अथवा प्रत्यक्ष में आई बातों और सुनी सुनाई बातों में अंतर का अनुपात इतना ही होता है जितना कि आकाश व पाताल में। लेकिन जिन व्यक्तियों ने स्वयं ही किसी विषय में अनुभव किया हो अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया हो, तो वे भी असत्य ही कहेंगे क्या? धर्मदेव ने शंका की। धर्मदेव, तुम बहुत भोले हो। अरे पगले, क्या कभी मदारी का खेल नहीं देखा? उसने हंसते हुए कहा और पुनः बोला, मदारी का जो सहयोगी होता है, प्रत्यक्षता, वो प्रत्येक आचरण से एवं अपने कथन से मदारी की प्रत्येक बात और कार्य का विरोध करता ज्ञान पड़ता है, लेकिन परोक्ष रूप से वो होता उसका समर्थक ही है। इस प्रकार वो दर्शकों की सहानुभूति एवं विश्वास का पात्र बनकर भी हित साधन मदारी का ही करता है और दर्शकों को उल्लू बनाता है। दर्शकों में से जो चतुर बनकर मदारी की हाथ सफाई पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, वो उनकी भी हाँ में हाँ मिलाकर मदारी को सजग एवं क्रियाशील करने में सहायक होता है। और जो दर्शक केवल मूक बने रहकर उसका खेल देखने में व्यस्त रहते हैं, वे तो बिना किसी प्रयत्न के स्वयं ही उल्लू बन ही जाते हैं। एक क्षण मौन के पश्चात वो स्वयं बोला, यही अवस्था इन धार्मिक संस्थाओं की भी है। इनमें से अधिकांश ने ऐसे ही शिष्य पाल रखे हैं, और शिष्य ना कहकर यदि इनको चमचों की संज्ञा दी जाए तो बहुत ही अधिक उपयुक्त होगा। इन चमचों में भी कई श्रेणियां होती हैं। कुछ चमचे जो महत्वपूर्ण होते हैं, वे महंत, पुजारी व अन्य पदाधिकारी होते हैं। महात्मा अथवा प्रवचनकारी होते हैं। इनको कार्य क्षेत्र के अनुसार नियुक्त किया जाता है। ये एक संपूर्ण क्षेत्र के अधिपति होते हैं। फिर इन चमचों के भी चमचे और उन चमचों के भी चमचे व चमचियां होती हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे पूल स्पून, टेबल स्पून, टी स्पून आदि। धर्मदेव ने थोड़ा सा रस लेते हुए पूछा, इन चमचों व चमचियों का महत्व क्या होता है? अरे महत्व क्या होता है? कुछ तो केवल प्रवचन करने मात्र के अधिकारी होते हैं, कुछ धन संग्रह के, तो कुछ नए व्यक्तियों की दीक्षा लेने की प्रेरणा देने में निमित्त होते हैं, और कुछ ऐसे चमचे होते हैं जो केवल अपने पंथ, संप्रदाय, मार्ग अथवा धर्म के उच्चतम पदाधिकारी गुरुदेव का सृष्टि नियंता होने के विषय में ही ढोल पीटते फिरते हैं। उनकी अलौकिकता सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की कपोल कल्पित ऐसी घटनाएं गढ़ लेते हैं जिनको सुनकर आश्चर्य होता है। घटना के असाधारण रूप से घटने पर श्रद्धा स्वतः उगती ही है, और विस्मयकारी ढंग से गुरुदेव के घटना स्थल पर पहुंच जाने पर अथवा घटना चक्र को प्रभावित करने पर उनकी अलौकिकता में विश्वास जग ही जाता है, और उन घटनाओं को सीधा स्वयं से संबंधित कर लेने से तो वे घटनाएं स्वतः ही प्रमाणित मानी जाने लगती हैं। इस प्रकार समग्र रूप से भक्तजन गुरुदेव की शरण में पहुंचकर स्वयं को सभी प्रकार से सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। ये सारा कार्य ठीक उसी प्रकार से चलता है जैसे कि मदारी अपने सहयोगी के माध्यम से चलाता है। धर्मदेव एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी चिंता भी डमाडोल रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने विश्वास को जमाए रखने में सफल रह पा रहा था। उसका अंतःकरण भी इन बातों की सत्यता को स्वीकार करने के पक्ष में था। उसने इस प्रकार की घटनाएं विभिन्न व्यक्तियों से भी सुन रखी थी, लेकिन वो अब तक भी इन्हीं अतिशयोक्ति पूर्ण ही मानता था। वो भी अपने मित्र की भांति अनुभव गम्य बातों पर ही विश्वास करता था। इतने पर भी ये नहीं कहा जा सकता था
कि उसका मन साफ हो चुका था, क्योंकि उसमें भी संदेह के अंकुर उपज आए थे। इस समय वो स्वयं को उद्वेलित अनुभव कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि उसे पूर्ण एकांत मिले, तो वो कुछ समय तक बैठकर इस संपूर्ण वार्तालाप पर नए सिरे से विचार करे। उसे एकांत की गहन आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। इतने में ही उसका मित्र उठा और धर्मदेव से हाथ मिलाता हुआ बोला, अच्छा धर्मदेव, मैं अब चलूंगा, फिर कभी मिलना, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे सामने रखना, मैं उसे सुलझाने का प्रयत्न करूंगा। पग बढ़ाना लेकिन थोड़ा संभल कर, पग बढ़ाना लेकिन थोड़ा संभल कर। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और मेरी हृदय इच्छा है कि तुम शीघ्र ही अपना ध्येय प्राप्त कर लो। ये कहकर वो पवन वेग से चला गया। वो कब गया कब नहीं, धर्मदेव का इसका आभास भी नहीं हो सका। उसके मस्तिष्क में वे सभी चित्र एक एक करके घूम गए जो कि उसने आज तक आश्रम और गुरुदेव के विषय में अपने मानस पटल पर संजोए रखे थे। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई और वो कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो गया। अब वो स्वप्नावस्था में पुनः उसी मित्र के साथ जा रहा था। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में पहुंच गया था और एक झोपड़ी की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। वो चलते चलते थक गया था, लेकिन बड़ी ही कठिनता के साथ वो अपने मित्र का अनुसरण करता चला जा रहा था। उसका मित्र वैसे ही सामान्य गति से बढ़ता चला जा रहा था जैसे कि उसको तनिक भी थकावट थी ही नहीं। कुछ समय पश्चात उसने स्वयं दोनों को झोपड़ी के सम्मुख खड़े पाया। उसका मित्र उसको वहीं रोकने का संकेत करके आगे बढ़ गया और अंदर चला गया। थोड़ी देर के पश्चात वो वापस आया और धर्मदेव को संकेत से और एक और को ले जाकर उसे कुछ आवश्यक निर्देश दिए और फिर उसे झोपड़ी में अंदर लिवा ले गया। उसे झोपड़ी में अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर चलने के पश्चात एक मोड़ से उसे आभापूर्ण किरणें आती सी प्रतीत हुई। जब उसने वो मोड़ पार किया तो उसकी आंखें एक बार के लिए तीव्र प्रकाश के कारण बंद हो गई। ऐसा स्वर्गिक प्रकाश उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, पहले कभी भी नहीं देखा था। धर्मदेव के मित्र ने उसको सहारा दिया। धर्मदेव ने प्रयत्न करके अपने नेत्र खोले और उधर देखा जिधर से प्रकाश आ रहा था। एक बार तो उसके गले से चीख सी निकल गई, लेकिन प्रयत्न करने भी वो चीख न पाया और चीख उसके कंठ में घुटी सी रह गई। वो हतचेत सा होते होते बच गया। उसने देखा वे किरणें एक विशाल काया मानव आकृति से निकल रही थी और वो आकृति बैठी हुई अवस्था में भी उनसे कहीं अधिक ऊंची थी। धर्मदेव ने पहले तो इसको मूर्ति ही समझा, लेकिन जब इसकी ओजपूर्ण वाणी का गर्जन सुना तो उसे इस पर विश्वास करना ही पड़ा कि वो वास्तव में मानव आकृति ही थी और वो भी जीवित अवस्था में। उसके सन की भांति धवल केश उसके विशाल कंधों और कमर के अधिकांश भाग को ढक रहे थे। वो महामानव जो प्राचीन युग के ऋषि की भांति लग रहा था। पहले धर्मदेव के मित्र ने और पुनः धर्मदेव ने उसका अभिवादन किया। उसने नेत्र बंद रखे हुए पूर्वावस्था में ही कहा, आयुष्मान भव। धर्मदेव के मित्र ने संस्कृत के माध्यम से ही वार्तालाप करना प्रारंभ कर दिया। इससे धर्मदेव को आश्चर्य हो रहा था कि उसका मित्र इतना प्रवाहमयी संस्कृत बिना किसी त्रुटि के कैसे प्रयोग कर पा रहा था। धर्मदेव बड़े ही ध्यान से उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। तभी वो योगी बड़े क्रोध से गरजा और उसने धर्मदेव के मित्र को बड़ी ही निष्ठुरता के साथ डांट दिया। उसने जो संस्कृत में धर्मदेव के मित्र से कहा उसका भाव ये था, कौन हो तुम जो इस संसार से देव भाषा की त्रुटिपूर्ण उच्चारण से भाषा, धर्म एवं राष्ट्र का अपमान कर रहे हो? ऋषिवर, इस मायावी संसार में रमण करने वाला ये एक तुच्छ कोटि का जीव है। तुम्हारी बातों से इस बात की गंध आ रही है कि इस समय कलयुग है। सत्यवचन महाराज, उसने कहा। ठहरो, एक पल रुको, मुझे ये बताओ यहाँ से गंगा जी कितने अंतर पर स्थित हैं? धर्मदेव के मित्र ने कहा, भगवन, यही लगभग 35 से 40 किलोमीटर पर। प्रभु, अंतर मापने का माध्यम है। जैसे पहले कभी योजन होता था, ठीक उसी प्रकार का थोड़ी बहुत दूरी का अंतर इसमें संभाव्य है। गंगा जल का वर्ण कैसा है, स्वाद एवं गंध कैसी है? उस योनि ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा।
धर्मदेव के मित्र ने कहा, महात्मन, जैसा सामान्य जल का होता है। कलयुग, घोर कलयुग, नाश, महानाश, सर्वनाश, पतन, प्रत्येक क्षेत्र का पतन, धर्म का पतन, धर्मांधों का, ढोंगी पाखंडियों का, वह स्वयं को भगवान अवतार कहने वालों का उदय, गुरुवाद का उदय, व्यक्ति पूजा की आड़ में इंद्रिय लिप्सा एवं भोग्यवाद का उदन। उस योगी ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उन नेत्रों की चमक में धर्मदेव इस प्रकार का आकर्षण पा रहा था कि वो अपने आप में उसमें डूबता हुआ सा अनुभव रहा था। चाहकर भी वो स्वयं को उस आकर्षण से मुक्त नहीं कर पा रहा था। धर्मदेव ने देखा उस ऋषि ने अपना कमंडल उठाया और उसकी धार अपने मुख में डालते हुए बताया, देखो, ये वर्ण था गंगा जल का। फिर उन दोनों को उसी जल में से पान कराने के उद्देश्य से ऋषि ने उन्हें आमंत्रित किया। धर्मदेव और उसका मित्र इस प्रकार का जल पान करके एवं स्वर्गिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार का सुगंधित दुग्ध वर्ण का गाढ़ा, मीठा एवं स्फूर्तिदायक पेय उन्होंने इस धरातल पर आज तक कभी भी और कहीं भी नहीं देखा था। वे अपने आप को आनंदित एवं मुग्ध पा रहे थे। ऋषिवर कह रहे थे, मैं गंगा के तट पर ही तप हेतु बैठा था और वो समय संभवतः सतयुग का अंतिम चरण था। मेरे गुरु ने मेरे तप पर बैठने से पूर्व मुझे जो सब बताया था वो आज प्रत्यक्ष होता प्रतीत हो रहा है। वे दोनों निर्निमेष उसकी ओर ताक रहे थे। इस बार धर्मदेव ने साहस कर पूछा, देव, ये तो जो कुछ आपने कहा वो सब समझ में आ गया, लेकिन ढोंगी पाखंडियों का स्वयं को भगवान बताकर व्यक्ति पूजा की आड़ में, इंद्रिय लिप्सा में एवं भोग विलास में रत रहकर स्वयं को गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित कर ये नाटक चलना, ये सब व्यापार अपनी बुद्धि के बाहर की बात है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण कर हमारा उद्धार करने की कृपा करेंगे? ऋषि ने बड़े ही सहज एवं स्वाभाविक ढंग से कहा, वत्स, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि औचित्य एवं अनौचित्य का विचार किए बिना कुछ इस प्रकार के धूर्त और कुटिल बुद्धि व्यक्ति इस क्षेत्र में आ जाएंगे जो कि वास्तव में इसको मात्र आजीविका का एक सरलतम एवं सुंदरतम साधन समझे होंगे। वो कैसे? वो ऐसे अपने शिष्यों से कहेंगे, धन से दूर रहो, लेकिन स्वयं उसके संग्रह में लगे रहेंगे। उपदेश देंगे, नारी विष की है, बेली उससे संसर्ग मत करो, लेकिन रास रचाने के बहाने स्वयं उन रमणियों के साथ जाकर भोग विलास में रम जाएंगे। समझाएंगे सांसारिक सुख क्षणिक है, उनसे दूर रहो। आत्मिक आनंद सच्चा आनंद है, उसे प्राप्त करो और स्वयं को भूल जाओ। लेकिन ये संसार के क्षणिक सुखों में स्वयं को भुला देंगे। और आत्मा आनंद क्या है, कैसा है, कब और कहां से मिलता है, इस सब से ये निर्लिप्त होंगे। लेकिन वे मोक्ष प्राप्ति का साधन, नाम एवं उपदेश तो देते हैं। धर्मदेव ने थोड़ा धीमे से कहा, वो सब क्या है? नीरा ढकोसला है, एक शब्द समूह। वैसे ही गढ़कर जनता को बताना प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि अन्य किसी को बताना नहीं, ये परम गोपनीय है। क्या इससे मोक्ष सिद्धि हो जाएगी? धर्मदेव ने कुछ कहना चाहा था परंतु कह न सका। पुत्र, तुम्हारी भी शंका है कि क्या ये सभी ठग हैं? तो उत्तर है कि सभी तो ऐसे नहीं हैं। हाँ, अधिकांशतः ऐसे ही हैं। यदि वे सब मोक्ष का मार्ग जानते हैं तो इस असार जगत में झमेल फैलाने का क्या प्रयोजन है? वे स्वयं क्यों नहीं मुक्त हो जाते भव्य बंधन से? फिर उन्होंने धर्मदेव के मित्र की ओर संकेत करके कहा, शेष समस्याओं एवं शंकाओं का निराकरण तुम्हारा ये मित्र करेगा। ये सच्चे मार्ग का पथिक है, सच्चा मार्ग दर्शक एवं तुम्हारा हितैषी। अब तुम जाओ और अपने ध्येय की सफलता के लिए प्रयत्न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। एक बात स्मरण रखना, किसी से इस स्थान की चर्चा मत करना। फिर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए बोले, जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। इसके पश्चात ऐसा लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन दोनों को ठेल कर उस कंदरा से बाहर कर दिया और फिर वे पुनः उसी मार्ग से वापस चले आए।
इतने में क्या हुआ कि धर्मदेव का पैर फिसला और वो पहाड़ों से लुढ़कने लगा। लुढ़कते हुए वो बड़ी जोरों से चीखा और पता नहीं किस प्रकार उस मित्र ने उसको एकदम ऊपर से ऊपर ही अपनी गोद में थाम लिया। धर्मदेव के नेत्र खुले तो उसने स्वयं को अपने मित्र की भुजाओं में ही पाया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। अरे, तुम्हें आश्चर्य किस बात का हो रहा है? उसके मित्र ने पूछा। तुम तो चले गए थे और फिर हम और तुम उन ऋषि के दर्शन करने गए थे। वापसी में मैं पहाड़ से लुढ़क गया था, फिर नीचे तुमने मुझे गोद में संभाल लिया था और अब मैं वास्तव ही तुम्हारी गोद में हूँ। ये सब क्या माया है, क्या चक्कर है? कहाँ है वे कंधराएं, वे ऋषि और उनके अमृतमय उपदेश? क्या वो सब स्वप्न था अथवा सत्य था? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? धर्मदेव के ललाट पर श्वेत कर्ण चमक रहे थे और उनके नेत्र आश्चर्य मिश्रित उत्सुकता से भरे हुए थे। समय आने पर सब समझ जाओगे। अभी तो इतना कह सकता हूँ कि मेज पर पैर के सहारे से तुमने कुर्सी पिछले 2 टांगों पर उठा रखी थी और संभवतः संतुलन खो देने के कारण गिर पड़े थे। रही बात मेरे वापस आने की, उसमें कोई विशेष बात नहीं, बस यूं ही आ गया था, समझ लो। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।